दोस्तों जैसे कि हम लोगों को अपने रिमूवेबल बैटरी से छुटकारा मिल चुका है अपने स्मार्टफोन में, ऐसे ही बहुत जल्दी हम लोगों को अपने सिम ट्रे से भी छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों अभी फ्यूचर है ई सिम का। आईफोन्स में तो ई सिम कुछ सालों से यूज होता आ रहा है अभी। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते कि आखिर ये ई सिम होता क्या है और ये कैसे काम करता है और साथ ही में इसकी मदद से हम लोगों को क्या क्या नुकसान होने वाला है या फिर कितना फायदा होने वाला है, अगर आप लोग ये सब नहीं जानते तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ई सिम होता क्या है, वो कैसे काम करता है और इससे हम लोगों को क्या क्या फायदा होने वाला है या फिर क्या क्या नुकसान होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, साथ ही में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर जितने भी टेक रिलेटेड अपडेट्स है वो हमेशा टाइम टू टाइम मिलते रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल टेक विद एनडीएस में। दोस्तों ई सिम का मतलब होता है एम्बेडेड सिम। मतलब हमारा जो सिम कार्ड है वो हमारे फोन के अंदर ही, हमारा फोन का जो मदरबोर्ड है उस मदरबोर्ड में ही सोल्डर्ड होगा। हम लोगों को फिजिकली अपने फोन से अलग कोई प्लास्टिक के कार्ड, सिम कार्ड्स लेके घूमने नहीं पड़ेंगे। जब भी हम लोग फोन चेंज करेंगे हम लोगों को ये झंझट नहीं रहेगा कि हमारे पास ये सिम कार्ड है, इसको इससे खोलो, पहले वाले फोन से खोलो, नए वाले सिम पे लगाओ। ये सारे झंझट से हमको बहुत जल्दी मुक्ति मिलने वाली है। दोस्तों हमारे सिम कार्ड्स में स्टोर क्या होता है? कुछ कॉन्टैक्ट्स, जो कि कुछ स्टोरेज के फॉर्म में होता है। हमारे सिम कार्ड में थोड़ा स्टोरेज होता है, हम लोग उसमें कुछ अपने कॉन्टैक्ट सेव कर लेते हैं और उसके अंदर जो मेन इंफॉर्मेशन होता है वो है हमारा IMSI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी नंबर। ये छोटा सा बस एक चिप होता है। ये हम लोग चाहे तो अपने फोन का जो मदरबोर्ड है उस मदरबोर्ड पे भी एक आराम से एक चिप लगा के उसको परमानेंटली सोल्डर करके उसी में हम लोग उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ई सिम जो होता है वो इसी कंसेप्ट पे काम करता है। ई सिम जो होता है वो रिडाइटेबल होता है। मतलब समझ लीजिए आप लोगों ने कोई एक सिम उसके अंदर पहले स्टोर कर लिया, सिम का डेटा आप लोगों ने स्टोर कर लिया, फिर अगर समझ लीजिए आप लोग आपका सिम चेंज करना चाहते हो तो आराम से आपके फोन के सेटिंग्स में जाओ और जो भी सिम कार्ड आप लोग उसमें एक्टिवेट करना चाहते हो उस ऑपरेटर की वेबसाइट में जाके या फिर उस ऑपरेटर के ऐप में जाके आप लोग आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालो और आराम से उस सिम का डाटा आपके उस चिप में स्टोर हो जाएगा। दोस्तों इंडिया में ऑलरेडी अभी जियो और एयरटेल जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑलरेडी ई सिम का सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो चलिए दोस्तों अभी जानते हैं कि हम लोगों को इससे क्या क्या कन्वीनियंसेस होने वाला है, क्या क्या सुविधा होने वाला है अगर हम लोग एक ई सिम का इस्तेमाल लेते हैं इन फ्यूचर में। दोस्तों ई सिम बहुत ही छोटा साइज का होता है, बस इतना से एक चिप लगा देने से ही हमारे मदरबोर्ड पे हमारा काम हो जाता है। हम लोग अगर बाहर से कोई सिम लगाना चाहे तो आप लोग अगर माइक्रो सिम या फिर मिनी सिम भी लगाए तो वो भी जितना साइज का होगा उससे बहुत कम साइज का होगा हमारे एम्बेडेड सिम, ई सिम हमारे चिप में जो लगा होगा। तो उसके कारण हम लोग जो स्मॉल जो गैजेट्स है, जैसे कि समझ लीजिए वेयरेबल्स, जो हम लोग वॉच पहनते हैं, एप्पल के वॉच में तो ऑलरेडी ई सिम का सपोर्ट भी मिलता है हम लोगों को, और जितने भी स्मॉल गैजेट्स है उसके अंदर भी हम लोगों को सिम का सपोर्ट मिल सकता है अगर हम लोगों ने ई सिम का यूज किया। और साथ ही में हम लोग जो स्मार्टफोन यूज करते हैं वो और भी कॉम्पैक्ट साइज के हो सकते हैं, स्क्रीन बड़े हो सकते हैं और साइज छोटे हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग को अलग से फिजिकली कोई सिम ट्रे देना नहीं पड़ेगा, उसके लिए अलग कोई जगह नहीं चाहिए हम लोगों को, और आराम से हम लोग उसी के मदरबोर्ड में इतना से एक हम लोग ई सिम का स्लॉट सोल्डर्ड करके उसमें फंक्शनैलिटी देके हम लोग आराम से कम जगह में सिम का इस्तेमाल ले सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल एक नॉर्मल सिम की तरह काम करेगा और साथ ही में आप लोगों को ये 10 बार सिम खोल के दूसरे सिम में लगाने की झंझट भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस आराम से, जैसे कि मैंने बोला, आप लोग समझ लीजिए जिस ऑपरेटर का सिम आप लोगों ने ले रखा है, आप लोग उस ऑपरेटर के वेबसाइट में या फिर उस ऑपरेटर के ऐप में जाइए, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जब आप लोग पहली बार जब रजिस्टर करोगे इस सिम पे आप लोगों को एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड शायद दे दिया जाएगा और उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप लोग लॉगिन करने के बाद ही आपके नए फोन में आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत ही हैसल फ्री टेक्निक है और इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि हम लोगों को 10 बार कहीं पे अपना सिम लेके घूमना नहीं पड़ेगा। कभी गुम हो जाए तो और बड़ा पंगा, आप लोग बस आईडी और पासवर्ड याद करके रख लो या फिर कहीं पे लिख के रख लो, बस वही आपका सिम है और कुछ नहीं चाहिए। नॉर्मल जैसे हमारा सिम काम करता है पूरा टोटली वैसा ही है और कुछ अलग नहीं है। बस वो जो चिप है जो हम लोग अलग से बाहर से लगाते थे वो अभी अंदर में प्रेजेंट मिलता है हमारे स्मार्टफोन के, और वो रिराइटेबल भी है। जैसे कि हम लोगों ने एक सिम खरीदा उसके ऊपर हम लोग दूसरे सिम का डेटा स्टोर नहीं कर सकते, पर हमारे फोन के अंदर जो रिराइटेबल जो ई सिम है उसके अंदर हम लोग सिम के जो डेटा है वो रिराइट कर सकते हैं। अभी आप जियो का सिम यूज कर रहे हो, फिर उसको हटा के एयरटेल का यूज कर सकते हो, एयरटेल का हटा के जियो का यूज कर सकते हो। बहुत ही इजीली हम लोग ये कर सकते हैं। दोस्तों इससे कितना फायदा होने वाला है ना, समझ लीजिए आप कहीं पे ट्रैवलिंग करने गए हो, आप किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने गए हो और वहां पे उस कंट्री के जो भी मोबाइल ऑपरेटर्स है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, उस ऑपरेटर्स के वेबसाइट में गए या फिर ऐप में गए, वहां पे आप लोगों ने कुछ अमाउंट पे किया
और साथ ही साथ आप लोगों को आपका आईडी और पासवर्ड मिल गया आपके ई सिम के लिए, और आप लोगों ने आपके मोबाइल में उस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया और आपके फोन में एक ई सिम आ चुका है। कितना हैसल फ्री, कितना फास्ट टेक्निक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि समझ लीजिए आप लोगों को उसका उस ऑपरेटर का जो भी स्टोर है उस स्टोर में जाना है और वहां पे जाके बोलना है कि एक ई सिम चाहिए। वो लोग आपको एक बारकोड देंगे, उस बारकोड को आपके फोन में स्कैन करो, स्कैन करने के बाद आपके फोन में नया एक ई सिम आ चुका है। बहुत ही कन्वीनियंट हो गई हम लोगों के लिए। इन फ्यूचर मास स्केल में हम लोग ये बहुत जल्दी देखने वाले हैं। ई सिम का यूज सारे कंपनी, सारे स्मार्टफोन कंपनी से शायद इन फ्यूचर लेंगे। बस देखने की बात है ये कितना जल्दी होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी बताइए कि आखिर ये ई सिम क्या होता है और ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों ने आपके किसी दोस्त के पास जिनके पास आईफोन्स है उनके पास देखा है कि वो लोग ई सिम यूज करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो कैसे यूज करते हैं। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह और भी टेक रिलेटेड वीडियोस इन फ्यूचर देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।